हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से, जो आपसे कहता है कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के इस सेशन में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं परिष्कार कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर राघव प्रकाश सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार कार्तिक भाई, आपका बहुत जो आवाज आप फैलाते हैं और जो उससे जो तरन्नुम पैदा होती है लोगों के दिलों में, उसका भी स्वागत है और खास तौर से युवा श्रोताओं का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो है मैं बात करना चाहता हूँ, 12th के रिजल्ट आ गए हैं, कॉलेज की लाइफ की बात करना चाहता हूँ। परिष्कार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो परिष्कार कॉलेज भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। 2020, 2021, 2021 ये जो सेशन है, कितना अफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से, आप क्या बताना चाहते हैं? कोविड-19 की वजह से दो तरह से बहुत इफेक्ट हुआ है। पहली बात तो यह है कि ये सेशन पोस्टपोन होता जा रहा है। अभी भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने निर्णय ले लिया है कि स्कूल और कॉलेजेस कब से शुरू किए जाएं। इसलिए बच्चों में कार्तिक भाई, एक बहुत अच्छी बात होती है कि 12वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो कॉलेज में जाना चाहता है, दौड़ना चाहता है, उसकी बहुत जबरदस्त इच्छा होती है। उसको 10th से 11th में, 11th से 12th में प्रमोट होने में वो मजा नहीं आता जितना 12th में प्रमोट होकर के कॉलेज में जाने का जो मजा होता है। तो इसलिए ये जो उसके भीतर जो जोश था स्कूल को छोड़ करके कॉलेज में जाने का, वो जो रोमांच है, वो रोमांच थोड़ा बाधित हुआ है। लेकिन वो इंतजार है, वो बेचैन है, वो कॉलेज में आएगा जरूर। भारत सरकार अब इजाजत देने वाली है कि कॉलेजेस को शुरू किया जाए, और जो ही शुरू किया जाएगा तो है। आप जानते हैं जो कॉलेज में आने वाला बच्चा है वो 17 से लेकर के और 20 वर्ष का बच्चा होता है, और 17, 18, 19 वर्ष के बच्चे बहुत मजबूत है, तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होते हैं, इसलिए उनको बहुत आशंकित होने की जरूरत नहीं है। और इसलिए जब भी सरकार इजाजत दे, उनको कॉलेज में आना चाहिए और कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। तो थोड़ा पोस्टपोन तो हुआ है, लेकिन कॉलेजेस शुरू होंगे। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए सर, क्या लगता है आपको स्कूल कॉलेज की जो स्टडी है कितनी अफेक्ट हुई है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और कितनी सुधर सकती है अगर मैं इसकी दोनों तरीके से बात करूं? कार्तिक भाई, अगर ऑफलाइन थोड़ी सी इफेक्ट हुई है, लेकिन ऑनलाइन ने बहुत ज्यादा एक मजबूत और एक विश्वसनीय दुनिया दे दी है नौजवानों के लिए। अब इस कोरोना के दौरान बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने भी और कॉलेज के बच्चों ने भी ये देख लिया कि ऑनलाइन के जरिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और हम लोग चीजों को समझते हैं। और ऑनलाइन की क्वालिटी हम खासतौर से, जैसा हम लोग परिष्कार वर्ड के माध्यम से जो देते रहे हैं, तो वो इस तरह से हमने लेक्चर्स बनाए हैं कि उसको देख के लगता है कि हमें कोई क्वेश्चंस बचे नहीं, हमारी आशंका ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और टीचर ने सब कुछ को कवर कर लिया। तो अगर क्वालिटी के लेक्चर्स दिए जाएं तो क्वालिटी के माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा भी बच्चे पढ़ चुके हैं और पढ़ने का अनुभव ले चुके हैं। इसलिए अब आगे की पूरी कॉलेजिंग, भले ये कोरोना का जो डर खत्म हो जाए, इसके बावजूद भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस, ये दोनों मिल करके और ये चलेगा। और ये दोनों का जो म्यूजिक है, एजुकेशन का म्यूजिक बदल गया है। अब तबले के साथ में सारंगी भी चलेगी, पहले एक तबला ही चलता था, अब ये दोनों के, इसलिए पूरा म्यूजिक हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉलेजिंग। राइट। एक बात और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, और ये मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको बधाई है कि आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार मेरिट में आते हैं। ये क्या वो सीक्रेट है, क्या मूल मंत्र है जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं, आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कमाल करते जाते हैं? ये क्या सीक्रेट है आपके परिष्कार कॉलेज का? कार्तिक भाई, दरअसल मैं शिक्षक हूं, और मैं शिक्षक होने के नाते न केवल इस देश के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मैंने देखा, बल्कि दुनिया में यूरोप के, फ्रांस के, अमेरिका के उनके कॉलेजेस में देखा है। मेरे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर कैसे क्वालिटी का एजुकेशन दिया जा सकता है, इसको सीखने की मैंने कोशिश की है। और वो परिष्कार के जो दोनों कॉलेज हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, उन दोनों कॉलेज में पढ़ाने का वो जो तरीका है, पेडागोजी है, शिक्षण पद्धति है, उसको अपनाया। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब लड़का लेक्चर नहीं सुनना चाहता, अब लड़का डिस्कशन करना चाहता है, खुद इन्वॉल्व होना चाहता है। इसलिए हमने लेक्चर को बहुत कम कर दिया, और लेक्चर के साथ साथ बच्चे खुद कैसे पढ़ सकते हैं और खुद डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, कुछ नया कैसे सोच सकते हैं। इसलिए इंटरैक्टिव, डिस्कशन ओरिएंटेड, डिबेट, क्विज ओरिएंटेड और स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड जो क्लासेज हमने शुरू की, उससे बच्चा जगा, एक अच्छा मजबूत लर्नर बना, और उसकी राइटिंग जो स्टाइल है उसको हमने बहुत इंप्रूव किया, उसको लिखने का। ये सबसे यूनिवर्सिटी में उसने जो शानदार
पेपर वो देते रहें, उसी की वजह से हमारे बच्चे बीए के टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटी में, बीकॉम के टॉपर्स हैं, बीसीए के टॉपर्स हैं, और इसी प्रकार से बीएससी में मेरिट में पिछले आपको ये आश्चर्य होगा 2011 से लेकर के 2019 तक के, अभी इस साल के तो रिजल्ट्स ही नहीं आए, लेकिन 2011 से 2019 तक लगातार परिष्कार के बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं या दूसरी तीसरी चौथी मेरिट पे आते हैं, लेकिन मेरिट में जरूर आते रहे। क्या बात है, क्या बात है। परिष्कार कॉलेज की बात करें, इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी है आपका, हिंदी मीडियम कॉलेज भी है, दोनों के स्टडी पैटर्न की बात करूं, क्या चेंजेस हैं? देखिए, हमारे जो कार्तिक भाई, मैं दर्शकों को खासतौर से ये बताना चाहता हूं कि केवल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से काम नहीं होने वाला, वो इतना थियोरेटिकल है कि वो उसको लेकर के बहुत बच्चे अपने कंपटीशन में, लाइफ में जॉब लेने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए हमने जब से ये कॉलेज शुरू किए, इंग्लिश मीडियम का भी हिंदी मीडियम का भी, उसमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ साथ आईएएस, आरएएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन कंपटीशन की रोज 2 घंटे क्लास हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। अगर 3 या 4 घंटे यूनिवर्सिटी की क्लास चलती है तो 2 घंटे चलती है मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जनरल स्टडीज की, इंग्लिश की, इसलिए दोनों क्लासेज वहां चलाते हैं। एक बात तो यह है, इसलिए दोनों कॉलेजेस में हमारे बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। अभी आरएस में हमारे बच्चे का, अभी आरएस में इसमें सिलेक्शन हुआ है परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज इंग्लिश मीडियम का भी, और 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे हिंदी मीडियम से भी, 7 बच्चे हमारे आरएस में इसमें अभी भी सिलेक्शन हुआ, तो दोनों में। लेकिन एक जो खास बात है, मैं बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, हमारे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स तो हैं, लेकिन बच्चों को इंग्लिश में बोलने के लिए तैयार नहीं किया जाता, इंग्लिश में सोचने के लिए तैयार नहीं किया जाता, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी। इसलिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के जो बच्चे आते हैं वो इंग्लिश में बहुत रॉ होते हैं, इसलिए हमको एडिशनल क्लासेज उनके लिए लगानी पड़ती है। रोज 1 घंटे केवल इंग्लिश स्पोकन की क्लासेज चलती हैं, तो इंग्लिश का बच्चा फिर इंग्लिश में बोले, सोचे और इंग्लिश में लिखे। इसलिए इंग्लिश के बच्चों की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है, उनको सचमुच इंग्लिश मीडियम के लायक बनाया जाता है। बस ये अंतर है। हिंदी मीडियम में तो इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि हिंदी माध्यम है, लेकिन इंग्लिश के मीडियम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको अलग काम करना पड़ता है। लेकिन वो हम लोग पिछले 6 साल से कर रहे हैं, और इसलिए अनुभव है कि दोनों लैंग्वेज का अलग अलग एक्सपीरियंस और एनवायरमेंट दिया जाए और बच्चों को वैसा तैयार किया जाए। क्या बात है। ये सर जो आप एडिशनल एफर्ट्स करते हैं, बस इसीलिए जो है परिष्कार कॉलेज जो है आज राजस्थान के जितने कॉलेजेस हैं उनसे एक अलग स्टैंड करता है और अपने आप में अद्भुत है। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ, 2020-2021 2021 जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं, इस साल क्या चेंजेस आप लेकर के आ रहे हैं? अगर मैं पढ़ाई के पैटर्न की बात करूँ या ओवरऑल बात करूँ, परिष्कार कॉलेज में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? इस साल कार्तिक भाई 3 खास बातें। एक तो ये बहुत मैं हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के शिक्षा के इतिहास की बात बता रहा हूँ, केवल इंडिया की नहीं, परिष्कार ने जो किया है। हमने हमारे कोरोना से पहले ही हमारे टीचर से हमने वर्कशॉप आयोजित की टेक्स्ट बुक्स को लेकर, और उनको कहा कि अभी जो मार्केट में जो टेक्स्ट बुक्स उसमें क्या कमियां हैं। और कार्तिक भाई उन्होंने 65 उसमें से डिफिशियंसीज, कमीज बताई टेक्स्ट बुक्स में। तो हमने कहा कि आप खुद टेक्स्ट बुक क्यों नहीं लिखते, और हमने 28 टेक्स्ट बुक्स हमारे टीचर्स ने इस कोरोना के दौरान लिख दी है। और उन टेक्स्ट बुक्स में ये खास बात है, जो लंबी लंबी टेक्स्ट बुक्स नहीं है, एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद में 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए उस पैराग्राफ के आधार पे, फिर आगे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, फिर उसमें से कुछ एक्टिविटीज कराई बच्चे से, फिर ऐसे टेक्स्ट बुक लिखा। तो आप सोचिए कि एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल और एक इन्वॉल्व करने वाली जो टेक्स्ट बुक्स है वो हमने तैयार की। और इस साल परिष्कार कॉलेज में जो भी बच्चे आने वाले हैं, बीए पार्ट 1 में, बीए कॉम पार्ट, बीएससी पार्ट, बीसी पार्ट 1 में, उन सबको वो फ्री में वो टेक्स्ट बुक्स मिलने वाली है। उन बच्चों के साथ उन टेक्स्ट बुक से काम कराएंगे और बच्चे खुद उस टेक्स्ट बुक से घर पर पढ़ के आएंगे और कॉलेज में डिस्कशन करेंगे। कॉलेज में लेक्चर कम सुनेंगे और डिस्कशन ज्यादा करेंगे। एक काम तो हमने ये किया। दूसरा काम हमने जो ये किया है कि हम हमारे यहाँ पर स्टूडियो बना लें। हमारे यहाँ पर 5 स्टूडियो हैं और 5 स्टूडियो में हमारे लेक्चर्स, हर लेक्चर को ट्रेंड करके और ऑनलाइन के लिए तैयार कर दिया उस लेक्चर के द्वारा। और ये हम लोग पहुंचा भी रहे। हमारे 2nd ईयर और 3rd ईयर के वाले बच्चों को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनके एडमिशन भी हो गए और उनको दे रहे हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस अब हमारे 1st ईयर के बच्चों को भी मिलेगी, तो वो कॉलेज में ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकेंगे और घर जाने के बाद में उनको परिष्कार एकेडमी, हमारा एक अलग से चैनल है, उस परिष्कार एकेडमी पर ऑनलाइन ही क्लासेस भी पढ़ सकेंगे। तो इस साल जो ऑनलाइन की वजह से फायदा ये हुआ कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन स्टडीज हमारी ये होंगी।
और तीसरी बात है कि हमने अब इंटरेक्शन पर और ज्यादा जोर दिया है कि नया सोचो, इंटरेक्ट करो, ज्यादा डिस्कशन करो, बच्चे का दिमाग ज्यादा एनालिटिकल बनाओ, उसमें क्रिएटिविटी उसकी ज्यादा तेज करो। ये 3 चीजें हमने की। क्या बात है, अद्भुत है सर। इसी बात पर मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपके कॉलेज में को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या सोच है? काफी कॉलेजेस ऐसे जानने को सुनने को मिलता है जहां पर सिर्फ लड़कियों को लेकर के और सिर्फ लड़कों को लेकर के अलग अलग क्लासेस होती हैं। आपका क्या थॉट है इस पर? देखिए, ये हमारी जो सोसाइटी है को जेंडर है कार्तिक भाई। राइट। हर परिवार लड़का और लड़की को रहना पड़ता है, पति और पत्नी को साथ रहना पड़ता है। राइट। अगर लड़के और लड़की के साथ में अगर उनको हम 20, 21, 22 वर्ष तक अलग अलग रखेंगे तो ये उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। उनको लड़के को पता होना चाहिए कि लड़की का सोच क्या है, लड़की को पता होना चाहिए कि लड़के का सोच क्या है। इसलिए सोसाइटी में ये डर हटा देना चाहिए कि हम लड़के और लड़कियों को दूर रखेंगे और इससे शायद वो आपस में ठीक नहीं। नो, एक साथ रह करके डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाता है, साथ रह करके तमीज कैसे पैदा की जाती है, एक दूसरे जेंडर को, एक दूसरे के जेंडर की कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाया जाता है, इज्जत कैसे की जाती है एक दूसरे को लेके, ये एक प्रॉपर एजुकेशन है। इसलिए इसी इथोस के आधार पर हमने शुरू से को एजुकेशन रखा और हमारे यहाँ लड़कियों को परिष्कार कॉलेज में बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह घूमती है हमारी गैलरीज में, कॉलेज में लड़कियां, वहां उनको किसी लड़के की कोई डर नहीं है, कोई लड़कों का डर नहीं है। और हर लड़के को कहा जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इस लड़की, हर लड़की की इज्जत तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या ये जो सोच तैयार करते हैं तो इससे हमारे यहाँ को एजुकेशन से बहुत अच्छी सुविधाएं होती है, मजबूती होती है। राइट। जो आपने कहा कि रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बड़ा मंत्र है जो कि सिखाया जा रहा है और बहुत जरूरी है सिखाना। जाते जाते सर, जो 12th जिन्होंने इस साल पास किए, जिन स्टूडेंट्स ने जिनका इस साल रिजल्ट आया है, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? एज एन एक्सपर्ट आप उनको क्या राय देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कोरोना एक नई सिचुएशन तो है, लेकिन जिंदगी में हमेशा हर कदम नया सिचुएशन है। नए सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात उसके बरतने की जरूरत है। आप तो नौजवान हो, स्कूल से आए हुए हो, 17 वर्ष आपने एजुकेशन ली है, आप इस सोसाइटी के बहुत जागरूक बच्चे हो, इसलिए कोरोना से बचो कैसे ये तो ध्यान रखो, लेकिन अपने भीतर से भय, डर, संकोच इसको तोड़ो, कॉलेजेस में जाओ, पढ़ो और इस तरह से इंटरेक्ट करो। अब तो वैक्सीनेशन और जल्दी से आने वाला है, तो वैक्सीनेशन के बाद में और भी फ्री होने की बात है। तो मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, डरो मत, तुम्हारी जिंदगी में पहली बार ये ग्रेजुएशन होगा, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत पहली बार किसी कॉलेज से होगी। वह पहली बार शुरुआत किसी डर और भय से नहीं होनी चाहिए, बल्कि सावधानी बरत करके आगे बढ़ने से होनी चाहिए। इसलिए आगे बढ़ो, जिंदगी में पीछे रहने की कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और मैं अपनी कहानियों में हमेशा कहता हूं कि ये मत सोचिए कि हार गया तो क्या होगा, ये सोचिए कि जीत गया तो क्या होगा। तो जीतने की सोच के साथ में सब लोग आगे बढ़ें, जिंदगी में काफी कुछ अचीव करें। यही परिष्कार कॉलेज से डॉक्टर राघव प्रकाश जी का मैसेज है, यही आरजे कार्तिक का माय एफएम से मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।